हेलो एवरीवन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम CKLC बेस्ड कोर्स के जो बुक है उनको कवर कर रहे हैं और हमने अपना BKL1 की जो बुक 1 है वो कवर कर ली है और आज से हम अपनी बुक 2 जिसको ब्लॉक 2 भी कहते हैं को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज जो है हम चैप्टर 1 कवर करेंगे बुक का और उसका पार्ट 1 है ये। शायद से इस चैप्टर के 3 पार्ट होंगे और आज के इस चैप्टर में हम ऑब्जेक्ट मार्कर पार्टिकल को सीखेंगे और साथ ही साथ हम सेंटेंस एंडिंग उसेय और सेय को सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो ये हमारे ब्लॉक 2 का फ्रंट पेज है जिसका टाइटल है माय फैमिली और आप देख सकते हैं ये BKL1 का पार्ट है। और अगर हम इसका इंडेक्स देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि इसमें टोटल 5 चैप्टर हैं। इसमें सबसे पहला चैप्टर है मेंबर्स ऑफ माय फैमिली, माय रिलेटिव। सेकंड चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ फैमिली मेंबर्स, सेलिब्रेशन इन द फैमिली। एंड जो आपका लास्ट है यूनिट 5 है डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिली मेंबर्स। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 1 मेंबर्स ऑफ माय फैमिली। तो इसमें आज हम 1.3 यानी उर और रुल ग्रामर पैटर्न सीखेंगे। ऑब्जेक्ट मार्कर है जो, और मैंने आपको बताया था कि हम ग्रामर पैटर्न सीखेंगे उसेय और सेय जो कि रिक्वेस्ट करने वाले स्टेटमेंट के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा जो इस चैप्टर में जितनी भी आपकी वोकैब है वो और जो इसमें डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस होंगे वो मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करने की कोशिश करूँगी। तो आइए हम सीखते हैं पहले उर और रुल जो ऑब्जेक्ट मार्कर है उसके बारे में। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी है जो हमने BKL1 का ब्लॉक 1 बुक कवर की थी तो हमने उसमें सीखा था कि सब्जेक्ट के साथ हम जो पार्टिकल यूज़ करते हैं वो होता है ई और या तो गा। तो ई और गा हमने सीखा था और इसके अलावा हमने टॉपिक के लिए जो पार्टिकल सीखा था टॉपिक के लिए वो था नन, वो था उन और नुन। तो जैसे आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए ई और गा लगाते हैं और टॉपिक को आइडेंटिफाई करने के लिए उन या नुन लगाते हैं, वैसे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उल या रुल लगाते हैं। और कब हम उल लगाएंगे और कब हम रुल लगाएंगे ये हम अभी देखते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपको उल तब लगाना है जब आपका नाउन, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होगा वो एक नाउन होगा, तो आपका जब नाउन जो होगा वो कॉन्सोनेंट पे एंड हो रहा है पाछिम पर। और ये पाछिम कंसेप्ट हम अपनी बुक 1 में सीख चुके हैं ऑलरेडी। तो अगर आपका जो नाउन है उसकी एंडिंग कॉन्सोनेंट के साथ होती है तो हम उसके साथ उल लगाएंगे, और अगर आपका नाउन जो है वो एंड होता है वॉवल के साथ तो हम उसके साथ रुल यूज़ करेंगे। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। जैसे हमने सीखा था कि अगर आपका नाउन कॉन्सोनेंट पे एंड होता है तो हम सब्जेक्ट में ई यूज़ करते हैं और अगर वो वॉवल में एंड होता है तो हम उसके साथ का यूज़ करते हैं। ये सब्जेक्ट पार्टिकल थे। सेम कंसेप्ट ऑब्जेक्ट मार्कर के साथ भी है कि अगर आपका जो अगर आपका नाउन कॉन्सोनेंट पे एंड होता है तो हम उल यूज़ करेंगे वरना रुल यूज़ करेंगे। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं कि पहला है आपके पास पांग। तो पांग जो है वो एंड हो रहा है उंग कॉन्सोनेंट पर, क्योंकि पांग उंग कॉन्सोनेंट पे एंड हो रहा है तो ये ऑब्वियस है कि उसके साथ उल लगेगा क्योंकि वो कॉन्सोनेंट पे एंड हो रहा है, इसलिए उल वाला सही है और जो रुल वाला है वो गलत है। तो हम पांग, अगर हमारा पांग एज अ सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है तो हम उसके साथ उल ऑब्जेक्ट मार्कर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास सुबाक। सुबाक यानी वाटरमेलन, और सुबाक के साथ क्योंकि सुबाक भी कॉन्सोनेंट पे एंड हो रहा है तो इसके साथ भी हम उल यूज़ करेंगे। देन हंगुक, हंगुक भी जो है वो खियोक कॉन्सोनेंट पे एंड हो रहा है इसलिए इसके साथ भी हम उल यूज़ करेंगे। देन है सागवा। तो सागवा यानी एप्पल जो है वो आ वॉवल पे एंड हो रहा है तो इसके साथ हम उल यूज़ ना करके क्या यूज़ करेंगे, रुल यूज़ करेंगे। ऑरेंजी, ऑरेंजी मतलब ऑरेंज, तो ऑरेंजी के लिए हम क्योंकि ऑरेंजी ई वॉवल पे एंड हो रहा है तो हम उसके साथ यूज़ करेंगे रुल। और
इंदो भी ओ, इंदो, ओ नाम के वॉवल पे एंड हो रहा है, तो उल की जगह हम रू यूज़ करेंगे। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे आपका सेंटेंस से पहले सब्जेक्ट आता है, फिर अगर हम कोरियन में बात करें तो ऑब्जेक्ट आता है, और फिर आपका वर्ब आती है। तो आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट के साथ जो आप मार्कर लगाते हैं वो है ई या फिर गा में से कोई एक। और अब आपको पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट के साथ आप या तो विल यूज़ करेंगे और या तो आप रूल यूज़ करेंगे। तो हम वर्ब के एंडिंग में बहुत सारे सीख चुके हैं। जैसे हम प्रेजेंट वर्ब एंडिंग सीख चुके हैं, जैसे हम प्रेजेंट टेंस की एंडिंग सीख चुके हैं, और इसके अलावा कोई चीज़ कहाँ पर है उसकी एंडिंग सीख चुके हैं, और क्या कोई क्या है उसकी भी एंडिंग हम सीख चुके हैं। तो आज की जो हम वर्ब की एंडिंग सीखेंगे वो है आपकी उसेयो और सेयो। तो यानी आपके वर्ब के साथ कब उसे यूज़ करना है और कब से यूज़ करना है। और अगर कोई सेंटेंस आप कोरियन में देखते हैं जिसके लास्ट में उसेयो और सेयो है, तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि वो प्लीज़ रिक्वेस्ट की फॉर्म में कोई सेंटेंस है। तो पहले हम देखते हैं, जब आप उसे यूज़ करेंगे तो सेम कंसेप्ट है। अगर कॉन्सोनेंट है तो उसेयो, और अगर वॉवल पे एंड हो रहा है आपका वर्ब तो आप यूज़ करेंगे सेयो। इसको समझते हैं एक बार हम। जैसे आपको पता है खादा वर्ब, तो खादा वर्ब का मतलब होता है टू गो, और आपको पता है कि खादा में से हम दा हटा देंगे, तो इसका मतलब है ये वर्ब है खा। तो खा जो है वो वॉवल पे एंड हो रही है, तो हम बोलेंगे खा सेयो, क्योंकि वॉवल पे एंड होने वाले वर्ब के साथ सेयो लगेगा। तो खा सेयो, इसका मतलब है खा सेयो यानी प्लीज़ गो। फिर है सादा, तो सादा के साथ भी दा हट जाएगा, तो ये सिर्फ हो जाएगा सा, और सा भी आ पे वॉवल पे एंड हो तो इसलिए हो जाएगा सासियो। सासियो मतलब प्लीज़ बाय, क्योंकि सादा मतलब होता है बाय। इग्दा, इग्दा जो है उसमें कॉन्सोनेंट पे क्योंकि इग्दा एंड हो रहा है तो ये जाएगा इग्सेयो, इग्सेयो, इग्सेयो। ये भी पढ़ सकते हैं आप इसको। इग्सेयो का मतलब हो गया प्लीज़ रीड। फिर आपका इब्दा, तो जैसे आपका इब्दा है वो ऑलरेडी एंड हो रहा है किस पर, एक कॉन्सोनेंट पे, तो ये जाएगा इप्सेयो, इप्सेयो। इसके अलावा कुछ वर्ब ऐसी हैं जब आप उनको सेयो में कन्वर्ट करते हैं तो उनमें थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे कि बता रखा है यहाँ पे कि अगर कभी भी आपका थिगत के बाद, जैसे मैं बताया कि कभी भी अगर थिगत के बाद वॉवल फॉलो होता है तो थिगत जो है वो रियल में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे खुद देख पा रहे होंगे, एग्जाम्पल हम चेक कर लेते हैं। तो जैसे आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं, यहाँ पे आपके पास है थुत्ता, थुत्ता मतलब टू लिसन। अब जैसे आपको दिख रहा है कि यह है थ, और दा तो हम यूज़ लेंगे नहीं, क्योंकि हम सिर्फ जो वर्ब होते हैं उसको लेते हैं और दा को हटा देते हैं। और क्योंकि ये कॉन्सोनेंट पे एंड हो रहा है तो हम इसके आगे ले आएंगे उससे यहाँ। पर जैसे कि हमने बताया है कि हमें थिगत के बाद अगर कभी भी वॉवल आता है कि इस वॉवल ऊ भले ही कॉन्सोनेंट, पर ऊ को हम ऐसा कॉन्सोनेंट अकेले यूज़ नहीं करते हैं, तो थ और उ वॉवल आ रहा है, तो यानी इससे इस वजह से जो ये थिगत है वो रियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे थिगत, तो थिगत कन्वर्ट हो जाएगा रियल में, और फिर हम लगा देंगे सेव। तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, थ्रू सेव, है ना। थ्रू सेव, थ्रू सेव, तो ये जाएगा आपका थ्रू सेव। सेम आपका खुदा के साथ है और सेम आपका मुत्जा के साथ है। तो आपका ये जाएगा खोरोसेव और ये जाएगा आपका मोरोसेव। तो फिर आपको सारी एंडिंग्स क्लियर हो गए होंगे जो अभी तक हमने सीखी है। और इसके अलावा हमने जितने पार्टिकल सीखे हैं, चाहे वो टॉपिक मार्कर हो, सब्जेक्ट मार्कर हो, डेस्टिनेशन मार्कर हो, और आज जो हम सीखे ऑब्जेक्ट मार्कर,
तो इन सब को आप रिवाइज करिएगा। इसमें कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी चैप्टर का पार्ट 2 कुछ ही दिनों बाद आएगा। अगर आपको ये वीडियो समझ आती है और आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।